तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1.14 का पार्ट 3। जैसा कि पार्ट 2 तक हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 से। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 में है ऑन 2/6/2016 परचेज 5 पीस चेयर एट द रेट ऑफ 1800 एंड 2 पीस टेबल एट द रेट ऑफ 3200 फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड फॉर ऑफिस यूज। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कंपनी ने परचेज़ किया है चेयर 5 पीस, किस रेट से किया है 1800 के रेट से, और 2 पीस टेबल भी खरीदा है, किस रेट से है 3200 रुपये के रेट से है। लेकिन देखिए जैसे कि अगर आप ये टेबल और चेयर खरीद रहे हैं तो आप डायरेक्ट परचेज में एंट्री कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं, इसको परचेज़ कर रहे हैं, बेचने के लिए परचेज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री जो होगी वो हम लोग परचेज़ वाउचर में नहीं करेंगे। परचेज़ वाउचर में वही चीज़ की हम लोग एंट्री करते हैं जिसका हमें रीसेल करना होता है। क्या करना होता है? यानी जब उसे सेल करना होता है तभी हम उसको परचेज़ वाउचर में एंट्री करेंगे। लेकिन ये हमारा परचेज़ वाउचर में एंट्री नहीं होगा इस वजह से क्योंकि हम लोग इसको किस वजह से परचेज़ कर रहे हैं, ऑफिस यूज़ के लिए। तो अब देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है चेयर और टेबल, यही आ रहा है ना आपके पास। तो चेयर और टेबल के नाम से लेज़र नहीं बनते हैं। चेयर और टेबल एक तरीके का आपका फर्नीचर है। क्या है? फर्नीचर है। तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्या आपके पास से जा रहा है, कैश तो दे नहीं रहे हैं। क्या लिखा हुआ, फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड, उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर वर्ल्ड अकाउंट। दोनों तरफ कहीं कैश बैंक है, किस वाउचर में एंट्री होगी, जनरल वाउचर में। तो एंट्री, लेकिन अब बात आती है कि अगर आप फर्नीचर डेबिट करते हैं, क्रेडिट करेंगे फर्नीचर वर्ल्ड, तो पता कैसे चलेगा कि फर्नीचर पे, चेयर पे कितना खर्चा हुआ है और टेबल पे कितना खर्चा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का। तो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। फीचर ऑलरेडी मेरे हिसाब से इनेबल है क्योंकि इसका पहला हमने क्वेश्चन कर दिया है ना कॉस्ट सेंटर का, तो ये इनेबल है। दूसरा स्टेप क्या होगा, कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे और क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी। कैटेगरी किस नाम से बनेगा, फर्नीचर के नाम से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोग क्या करते थे, रेवेन्यू आइटम को यस करते थे, नॉन रेवेन्यू को नो करते थे। लेकिन ये फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स है, एक्सपेंस नहीं है। तो इस बार क्या होगा, रेवेन्यू को हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे, और नॉन रेवेन्यू को क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे। कैटेगरी क्या हो जाएगा आपका, फर्नीचर, और पहले का कॉस्ट सेंटर का नाम क्या है, चेयर, एक्सेप्ट। दूसरे कॉस्ट सेंटर का नाम एक्सेप्ट। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद लेज़र बनाएंगे। तो लेज़र कहाँ हो जाएंगे, लेज़र में, और किस नाम से लेज़र बनेगा, फर्नीचर। फर्नीचर का अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स। इसको कॉस्ट सेंटर इस पे बनाना है ना, तो इस फीचर को क्या करेंगे, यस कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब जाके एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में। वाउचर की शॉर्टकट की F7। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में एंट्री करनी है, 2/6। तो यहाँ पे डेट डालेंगे क्या, 2/6। ठीक है। अब डेबिट करेंगे किसको, फर्नीचर को। तो यहाँ पे आप फर्नीचर लेंगे। जैसे ही फर्नीचर लेकर के इंटर प्रेस करेंगे, अमाउंट, अब अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ अमाउंट सही से दिया नहीं है क्योंकि इसमें अमाउंट अलग अलग दिया हुआ है कि आपका चेयर 5 पीस है, एक का रेट कितना 1800, तो 18 बचे 90, 9000 रुपये चेयर का हुआ। और फिर 3200 रुपये का टेबल है, 2 टेबल है, तो 32 दूना 64। तो 9000 और 6400 मिला के कितने हुए, 15400। ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैली आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा। 15400। अब यहाँ पे पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी, कैटेगरी किस नाम से बना है, फर्नीचर। फिर कॉस्ट सेंटर चेयर, चेयर पे 15400 खर्चा हुआ है, नहीं, कितना हुआ है 9000 रुपये। तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 9000। फिर बाकी का क्या हो जाएगा, टेबल। तो 6400 आ गया टेबल में, एक्सेप्ट करा दीजिए। क्रेडिट क्या होगा, फर्नीचर वर्ल्ड। यहाँ पे LTC करके फर्नीचर वर्ल्ड के नाम से क्या करेंगे, एक लेज़र बना देंगे, फर्नीचर वर्ल्ड। इसे परचेस कर रहे हैं तो इसका अंडर क्या जाएगा, सन्ड्री क्रेडिट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो समझ गए ना, इसमें न्यू क्या है कि क्योंकि अभी तक जो भी आप कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी करते थे वो एक्सपेंस पे करते थे, इस बार किस पे करना है, एसेट्स पे करना है। तो जब एसेट्स पे करेंगे तो ध्यान देंगे कि आपको कौन सा फीचर यस कराना है कैटेगरी बनाते समय और कौन सा नो कराना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो दोनों यस कर दीजिएगा।
टैली इतना समझदार है कि उसे पता चल जाएगी कि कब किसको सेलेक्ट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। On 7/6/2016, company pays 2,700 to Mr. Rajit office boy for purchase a sum of stationery. The actual bill amount is not confirmed, so pass the appropriate entry. क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया, 2700 रुपये मिस्टर रजत को दिया है, जो ऑफिस का लड़का है। ठीक है, ऑफिस का लड़का मतलब ऑफिस का बच्चा नहीं, वहाँ पे काम करने वाला। स्टेशनरी खरीदने के लिए 2700 रुपये दिया गया है, लेकिन उसका बिल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर का पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नॉन अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ कब करते हैं? नॉन अकाउंटिंग का वाउचर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना होता है, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पढ़ाना होता। लेकिन यहाँ पे पढ़ाना है ना, यहाँ पे भी नहीं पढ़ाना है। लेकिन अब नॉन अकाउंटिंग वाउचर में कई वाउचर आपको पढ़ाए थे, 4 वाउचर पढ़ाए थे। ठीक है, तो जब बिल कंफर्म नहीं होता है तो किस वाउचर का यूज़ करते हैं? मेमोरेंडम का। किस वाउचर का यूज़ करेंगे? मेमोरेंडम का। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए वाउचर में जाएंगे, मेमोरेंडम की शॉर्टकट की, तो अदर वाउचर की शॉर्टकट की होगी F10, और फिर आपको जाना है शो इनएक्टिव में, और फिर यहीं आपको दिखाई देगा मेमोरेंडम। जब मेमोरेंडम दिखाई देगा तो इसको हमें क्या कराना है? एक्टिवेट करा देना, हो जाएगा। अब एंट्री करेंगे, किस डेट में एंट्री करेंगे? अब ये बताइए 7 तारीख टैली एक्सेप्ट करेगा? है अभी तक यही नहीं जानते। शुरू में पढ़ाया गया था कि टैली में सिर्फ 3 ही डेट एक्सेप्ट करते हैं, 1, 2 और 31। क्या नहीं पता? तो ऐसे बोलो ना, भूल गए हैं। तो 7 की जगह हम लोग क्या डाल दें? 2 डाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए डेबिट करेंगे किसको? स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो स्टेशनरी यार आपके पास, तो स्टेशनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना अमाउंट है? 2700 रुपये, लेकिन इसका बिल कंफर्म नहीं हुआ है, तो क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं ना, तो ये कैश। बिल नहीं कंफर्म हुआ है तो मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री कर देंगे। ये आपकी एंट्री कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द फर्म साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ LG इंडिया लिमिटेड who gave 15 days credit period. After 15 days the vendor will charge interest at the rate of 1.5% मंथली, और मंथली भी जो होना चाहिए वो 30 डेज़ का होना चाहिए ऑन द पेंडिंग बिल। LG इंडिया लिमिटेड से जो एक हमारा वेंडर है, वेंडर का मतलब होगा सैंडी क्रेडिटर, एक हमारा क्रेडिटर है, उससे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि वो क्या करेगा, हमें 15 दिन के लिए उधार देगा। अगर 15 दिन के बाद अगर हम उसका पैसा नहीं देते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 1.5%। तो ये किसका केस है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। किसका केस है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। फीचर इनेबल कराने के लिए यहीं पे F11 प्रेस करेंगे और यहीं आपको दिखाई देगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दिखाई दिया। इस फीचर को हम लोग क्या करेंगे? यस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद LG इंडिया लिमिटेड का आपको लेज़र बनाना पड़ेगा। तो लेज़र बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और लेज़र का नाम बनाएंगे क्या? LG इंडिया लिमिटेड। जब LG इंडिया लिमिटेड का अंडर डालेंगे तो इसका अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ईयर्स। अब डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितने दिन का इनको देना है? उधर 15 दिन के लिए ये देंगे। और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम लोग क्या करेंगे? यस कर देंगे। ठीक है, ये सारे फीचर्स के बारे में हमने बताया था कि पाँचों को यस कर दीजिएगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 1.5, और ये मंथली है लेकिन 30 डेज मंथ वाला, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे? 30 डे मंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? अगर इंटरेस्ट का पैसा देना है तो क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट का पैसा लेना है तो डेबिट बैलेंस। अब LG इंडिया लिमिटेड को देना पड़ेगा तो उसके लिए क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज, और यहाँ पे हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि 15 दिन के बाद देना है ना इंटरेस्ट। एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम LG इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो LG इंडिया लिमिटेड से आपको क्या करना है? ये सामान परचेस करना है। तो परचेस करना है तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे हम लोग? परचेस वाउचर में सीधा जाएंगे। कहाँ पे? वाउचर्स, और परचेस वाउचर की शॉर्टकट की F9। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? डेट। किस डेट में एंट्री करनी है? एक साथ, तो यहाँ पे डेट डालेंगे एक साथ। सप्लायर का देखिए इनवॉइस नंबर दिया है? नहीं दिया है? नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए।
पार्टी अकाउंट नेम किससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, LG इंडिया लिमिटेड से, तो यहाँ पे LG इंडिया लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे किसका लेज़र बनेगा, परचेज़ का ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेम ऑफ आइटम, एक एक आइटम बताते जाइए किस नाम से बनेगा। LCD TV के नाम से बनता है आइटम, बताइए। अरे ऐसे बोलोगे 47 है, 47 बोलना चाहिए, जब वही में S बोलना है तो अंडर क्या जाएगा, LCD TV। और LCD TV का अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी, तो जिसका अंडर प्राइमरी उसका फीचर यस, ठीक है। यूनिट आपका किस में, पीसेस में है, तो LTC करके पीसेस बना लेते हैं और एक्सेप्ट करा देते हैं। कितना क्वांटिटी है, एक, रेट 19,500। थोड़ा जल्दी जल्दी बताते जाइए। नेक्स्ट आइटम आपका फ़ोटो है, चलो हो गया चलो। प्राइमरी अंडर क्या जाएगा इसका, LCD TV, अंडर यूनिट आपका पीसेस में हो जाएगा। क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 2 पीस, रेट बता दीजिए 17,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम बताइए। नेक्स्ट आइटम आपका है 60 PS है, तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अंडर क्या जाएगा, प्लाज्मा TV, LTC करके बना लेंगे क्या, प्लाज्मा TV, और प्लाज्मा TV का अंडर प्राइमरी, तो इसका फीचर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। एक्सेप्ट करा देंगे इसको। यूनिट आपका हो जाएगा पीसेस में, ठीक है। क्वांटिटी बता दीजिए 1, रेट बता दीजिए 52,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम LTC करके बना लेते हैं, ठीक है। अंडर क्या जाएगा, फ्लैट TV, LTC करके बना लेंगे क्या, फ्लैट TV, जिसका अंडर प्राइमरी उसका फीचर यस। यूनिट आपका हो जाएगा किस में, पीसेस में। क्वांटिटी 2 पीस, रेट बता दीजिए 9,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट LTC करके बना लेते हैं। दूसरा आइटम आपका ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। अंडर फ्लैट TV, क्वांटिटी, रेट बता दीजिए 9,500। चलिए नेक्स्ट आइटम बताइए। नेक्स्ट आइटम आपका ये वाला है, ये भी अंडर फ्लैट TV ही जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे फ्लैट TV कितना पीस है, 4 पीस, रेट बता दीजिए 8,700। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग टेबल इज शोइंग द डिटेल ऑफ कैश सेल मेड, यानी ये टेबल ये दिखा रहा है कि आपने कैश सेल किया है। क्या कैश सेल किया है, यहाँ पे देखिए डेट 2/7 में आपने ये आइटम बेचा है एक एक पीस के हिसाब से, और किस रेट से है 11,310, और एक आइटम बेचा है कब, 31 जुलाई को बेचा है, तो यहाँ पे कौन सा डेट हो जाएगा, 31 जुलाई। समझ गए। हाँ, तो हमें क्या करना है, सेल करना है ना। सेल करना है तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सब एक ही वाउचर में एंट्री नहीं होगी, ये 2 वाउचर में एंट्री होगी, क्योंकि 2/7 वाली जो डेट है उसको 2/7 में एंट्री करेंगे, और 31/7 वाली एंट्री 31/7 में करेंगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 2/7 और 31/7 को एक साथ करें। तो समझ गए ना, ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कहेगा नहीं, तो जितने डेट अलग होंगे उतने अलग एंट्रियाँ होंगी। लेकिन अभी आप कहेंगे कि ये 2/7 एक में कर रहे, एक और कोई 2/7 आता तो एक ही में करते कि नहीं करते, तो नहीं, एक में नहीं होता, वो भी अलग होता। ये एक में क्यों हो रहा, क्योंकि देखिए एक ही आइटम है और एक एक क्वांटिटी है, और रेट भी एक ही है। अगर रेट भी अलग रहता तो इसकी अलग अलग एंट्री हम लोग करते। समझ गए ना। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो एंट्री सेल वाउचर की शॉर्टकट की क्या होगी, F8। सबसे पहला काम आपका हो जाएगा क्या, डेट, किस डेट में एंट्री करनी है, 2/7 में करनी है। 2/7 पार्टी अकाउंट नेम क्या हो जाएगा, कैश, पार्टी अकाउंट नेम कैश हो जाएगा यहाँ पे। और क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, E4 ये वाला आइटम है। और कितना पीस बेच रहे हैं, 1 पीस नहीं 2 पीस हो जाएगा ना, ये सेम है ना दोनों, 2 पीस। रेट क्या है 11,310, सेम रेट दोनों का है। तो हो गया ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। फिर उसके बाद एक एंट्री करेंगे, डेट इसका सही कर लेंगे, किस डेट में करेंगे, 31 जुलाई को। पार्टी अकाउंट नेम हो जाएगा आपका कैश। आगे बढ़ेंगे, और इस बार कौन सा आइटम बेच रहे हैं, 5WGE, कितना पीस, रेट बताइए 10,800, ये भी आपका हो गया।
तो इसमें 2 एंट्री आप एक्सेप्ट कराएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन एक्सेल सेपरेट शीट डी ड्राइव। यानी आपको अपने क्या करना है, फोल्डर में बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। तो बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट को ओपन करना पड़ेगा। जब आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो इसको डिटेल मोड में ओपन करना है। डिटेल मोड ओपन करने की शॉर्टकट की Alt+F1, ये डिटेल हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट कराएंगे तो एक्सपोर्ट कराने की शॉर्टकट की होती Alt+E, या तो Ctrl+E भी कर सकते हैं और Alt+E भी कर सकते हैं। करंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, किस फॉर्मेट में बोला है तो कन्फिगर पहले करेंगे। किस फॉर्मेट में करना है, एक्सेल में करना है ना। तो यहाँ पे एरो की से नीचे आएंगे, फाइल फॉर्मेट में, यहाँ पे PDF है तो PDF से इसको क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सेल कर लेंगे, ठीक है। और अपने फोल्डर में करना है तो फोल्डर पाथ में जाइएगा और जो आपने एड्रेस कॉपी किया था फोल्डर का, आपका जो फोल्डर होगा, ये फोल्डर है, इसी का एड्रेस आपको क्या करना है, कॉपी करना है Ctrl+C से, और Ctrl+V से यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, सेंड करेंगे, तो ये फाइल कहाँ पर जाएगी, आपके फोल्डर में चली जाएगी। ये आपका बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो रहा है। हो जाएगा। चलिए तो आपका बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बस यही बचा है ना, 3 ही क्वेश्चन है ना। सेट सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी इंक्लूडिंग टैली ऑडिट फीचर एंड सेट एडमिन एंड पासवर्ड एज अ CIE। आपको क्या करना है कि आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब होगा कि आपको अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना है और उसमें टैली ऑडिट फीचर भी क्या करना है, इनेबल कराना है। तो कंपनी में अगर पासवर्ड लगाना है तो कंपनी को अल्टर करना पड़ेगा, और अल्टर करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा, यानी Alt+K, और यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, अल्टर, और पासवर्ड लगाना है तो यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और यही होता है यूज़र एक्सेस कंट्रोल। इस फीचर को यस रहेगा तो दिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। इस फीचर को यस करेंगे। यूज़र नेम क्या रखना था हम लोगों को, एडमिन, और पासवर्ड क्या रखना था, CIA, दोबारा पासवर्ड CIA, और यहीं पे दिखेगा इनेबल टैली ऑडिट फीचर। इस फीचर को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यस कर, हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्रिएट अ यूजर नेमली अंकित एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड हिज पासवर्ड विल बी 1 2 3। ही ओनली एबल टू क्रिएट अ मास्टर एंड वाउचर, नॉट एबल टू व्यू रिपोर्ट और एडिट एंड डिलीट वाउचर एंड ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको अपनी कंपनी में एक यूज़र और बनाना है। किस नाम से बनाना है, अंकित के नाम से, और ये जो काम करेगा वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे काम करेगा। अभी ये जो हमारी कंपनी ओपन हो रही है वो किस नाम से ओपन होगी, एडमिन के नाम से ओपन होगी, लेकिन कह रहा है इसमें एक यूज़र बनाइए और उसको किस नाम से बनाइए, अंकित के नाम से, और उसमें किस पद पे ये काम करेगा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे। और जब ये इस पे काम करेगा तो इसमें देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, ही ओनली एबल टू व्यू क्रिएट मास्टर एंड वाउचर, यानी हमें इसको ये प्रोसेस देना है कि ये सिर्फ मास्टर और वाउचर को ही क्रिएट कर सकता है। नॉट एबल टू व्यू रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी। तो कह रहा है कि इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि ये कभी भी बैलेंस शीट को देख ना पाए, प्रॉफिट एंड लॉस को ना देख पाए, स्टॉक को कभी ना देख पाए, सिर्फ बना पाए लेकिन देख नहीं पाए, रिपोर्ट ना देख पाए। और फिर कह रहा है, और आगे कहाँ है, और एडिट एंड डिलीट वाउचर, और ये वाउचर और मास्टर को भी, ट्रांजैक्शन को भी डिलीट ना कर पाए। एंट्री तो कर ले लेकिन एडिट ना कर पाए। तो ये बताइए कि पहले यूज़र बनेंगे कि लेवल बनेंगे, पहले ये बताइए, पहले एम्प्लॉय आते हैं कि पहले पद आती है, पहले एम्प्लॉय आते हैं, पहले वैकेंसी आती है ना, तब उसके बाद एम्प्लॉय बनते हैं ना। तो सबसे पहले आपको अकाउंट एग्जीक्यूटिव का क्या करना पड़ेगा, लेवल बनाना पड़ेगा, तभी अंकित आएंगे। तो लेवल कैसे बनेगा, तो ये भी कंपनी से रिलेटेड काम है, तो Alt+K यानी कंपनी इन्फो से होगा, और यहीं आपको दिखाई देगा यूज़र रोल, दिखाई दे रहा है। जब यूज़र रोल में जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 4 बने होते हैं। एरो की से नीचे आइएगा और किस नाम से बनाने के लिए बोला गया है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अब इसमें जो फैसिलिटी दी जाएगी वो किसकी दी जाएगी, ओनर की दी जाएगी, क्योंकि इसी के नाम से यूज़र भी होना चाहिए, इसी के नाम से पासवर्ड भी होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मत करिएगा, सीधे आइएगा डिसअलाउड में। क्या क्या डिसअलाउ करना है,
नॉट एबल टू व्यू रिपोर्ट, वो देख भी ना पाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, फुल एक्सेस, क्या क्या चीज़ ना देख पाए, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर फुल एक्सेस करेंगे और क्या ना देख पाए, बैलेंस शीट, फिर फुल एक्सेस करेंगे और क्या ना देख पाए, स्टॉक समरी, हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्टर करेंगे, किसको अल्टर करेंगे, क्या क्या चीज़ है, बाउचर एंड मास्टर, तो यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर आएगा मेरे हिसाब से, आ गया ना। और फिर अल्टर करेंगे किसको, बाउचर्स को। ये 4-5 चीज़ इसमें करानी, इसको एक्सेप्ट करा देंगे तो ये क्या बन गया, लेवल बन गया, क्या बन गया। अब बनाएंगे यूज़र, तो यूज़र बनाने के लिए भी कंपनी इन्फो में आपको जाना पड़ेगा और यहीं आपको दिखाई देगा यूज़र एंड पासवर्ड, दिखाई दिया। जब यूज़र एंड पासवर्ड पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा यूज़र रोल, तो यूज़र रोल क्या हो जाएगा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, यूज़र का नाम क्या रहना चाहिए, अंकित, पासवर्ड क्या रहना चाहिए, 1 2 3, एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पास द फॉलोइंग एंट्री अंडर यूज़र अंकित। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो अंकित के नाम से यूज़र बनाया है उसके अंडर में आपको ये एंट्री पास करनी है। तो ये कंपनी किसके नाम से खोली है, एडमिन के नाम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को शट करना पड़ेगा। शट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F3। जब ये कंपनी बंद हो जाएगी तो फिर से अगैन इस कंपनी को ओपन करना है और इस बार किस नाम से इसको ओपन करना है, किस बार करना है, अंकित के नाम से। पासवर्ड इसका क्या था, तो देखिए इसमें बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने क्या किया है, डिसअलाउ कर दिया। एंट्री करनी है तो देखिए एंट्री क्या क्या करनी है, ऑन 1/7/2016 परचेज मशीनरी फ्रॉम बंगाल मशीनरी ऑफ ₹1,75,000। मशीनरी खरीद रहे हैं कहाँ से, बंगाल मशीनरी से। तो आपके पास मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है, बंगाल मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बंगाल मशीनरी, दोनों तरफ कहीं कैश बैंक है। एंट्री किस बाउचर में होगी, जनरल बाउचर में। जनरल की शॉर्टकट की बाउचर में जाइए, F7। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में एंट्री करनी है, एक साथ कि एक आठ, एक साथ। चलिए डेबिट करेंगे किसको, मशीनरी का लेज़र नहीं है तो Alt+C करके बना लेंगे। मशीनरी का अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स। अब देखिए कॉस्ट सेंटर, इस पे यस मत करा दीजिएगा क्योंकि अगर गलती से यस उस करा दिए तो फिर उसके बाद ये चेंज भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बना तो सकते हैं लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते। अमाउंट Alt+C करके फिर कौन है, किससे खरीद रहे हैं, बंगाल मशीनरी। बंगाल मशीनरी का अंडर परचेज कर रहे हैं ना इसे, तो अंडर क्या जाएगा, सैंडी क्रेडिट। ठीक है, एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑन 2/7/2016 विदड्रॉ 12,000 फ्रॉम बैंक से 12,000 रुपया निकाला है। तो आपके पास क्या आया है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों तरफ कैश बैंक है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, कंट्रा की शॉर्टकट की F4। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डेट, किस डेट में एंट्री करनी है, 2/7 में करनी है। क्रेडिट, कहाँ से पैसा निकल रहा, बैंक, आपका कौन सा बैंक है, SBI। कितना पैसा निकालना है, 12,000 रुपया। डेबिट करेंगे क्या, डेबिट क्या करेंगे, बैंक कौन सा बैंक है आप, कैश निकल रहा है ना, तो डेबिट कैश। ये आपकी एंट्री कंप्लीट। तो इसका तो बैलेंस शीट आप देख नहीं सकते हैं, तो इस कंपनी को बंद करके एडमिन के नाम से ओपन कर लीजिएगा, तभी ना बैलेंस शीट दिखेगा। बैलेंस शीट अगर चेक करेंगे तो टोटल बैलेंस शीट आपका आना चाहिए कितना, 9,92,900।